everyone, today we are going to discuss about the vinegar production. Vinegar, यहाँ पर विन का मतलब होता है विन मीन्स वाइन and IGNE is the sour, so that makes win plus IGNE, that is the vinegar. So vinegar is a alcoholic liquid और इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है. विनेगर को हम यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व द फूड एंड टू गिव फ्लेवर. सो विनेगर कंसिस्ट ऑफ 5 to 20% एसिडिक एसिड इसके अंदर होता है. वाटर होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं. सो एसिडिक एसिड इज़ फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल बाय the acetic acid bacteria. सो डिफरेंट टाइप की विनेगर हो सकती है, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर जो कि एप्पल से बनाई जाती है और उसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है. केन विनेगर जो कि डार्क येलो या ब्राउन कलर की होती है, जो शुगर केन से बनाई जाती है. कोकोनट विनेगर क्लाउडी वाइट कलर की अपीयरेंस होती है. डेट विनेगर, फ्रूट विनेगर जो कि फ्रूट वाइन से बनाई जाती है. डिस्टिल्ड विनेगर जो कि डिस्टिल अल्कोहल के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है. अब विनेगर प्रोडक्शन के मेजरली 2 प्रोसेसेस हैं, 2 स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम इथेनॉल बनाते हैं फ्रॉम द शुगर. तो जो हमारी शुगर है, शुगर से हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं. एंड इसके लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं विच इज़ सैक्रोमाइसेस सर्विसेज. उसके बाद हम इस इथेनॉल से क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं by using the acetic acid bacteria, which is the Acetobacter aceti, Acetobacter curvum, Acetobacter oleans. So vinegar को हम घरों में यूज़ करते हैं for the preparation of salads and vegetables, for as a preservative agent, as a flavoring agent. So 3 मेथड जो हैं, that is open vat, trickling generator and submerged fermentation. सो ओपन वैट जो हमारे पास में है फर्स्ट मेथड, उसके बाद है ट्रिकलिंग जनरेटर, देन वी हैव सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन. सो ओपन वैट मेथड या ऑर्लियंस मेथड, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डर एंड वन ऑफ द मोस्ट स्लो प्रोसेस है, स्लो मेथड है. अब इस प्रोसेस के अंदर हम विनेगर का फर्मेंटेशन जो होता है वो एक कंटेनर के अंदर होता है. इस कंटेनर के अंदर होल्स ड्रिल्ड होते हैं. इस तरीके से आपको होल्स दिख रहे हैं यहाँ पर. ये जो होल्स यहाँ पर ऐसे ड्रिल्ड होते हैं इस कंटेनर के अंदर. एंड ये जो होल्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सके. Right, so these holes are drilled into it to allow the oxygen inside, क्योंकि बैक्टीरियाज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. सो विनेगर बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो अल्कोहलिक लिक्विड होता है उसको इसके अंदर पोर करा जाता है. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अल्कोहलिक लिक्विड है उसको यहाँ पर पोर करेंगे. एंड उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20% आप फ्रेश विनेगर भी इसके अंदर पोर करोगे. ठीक है, इसको हम पोर करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अपने पास जो अल्कोहलिक लिक्विड है उसको पोर किया, साथ में 20% फ्रेश विनेगर यहाँ पर हमने पोर किया. अब उसके बाद में क्या होगा, जो असीटोबैक्टर बैक्टीरिया इसके अंदर है, असीटोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा एसिटिक एसिड विनेगर. सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एसिटिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जो अल्कोहल होती है उससे बना देते हैं एसिटिक एसिड. सो सिमिलरली यहाँ पे जो हमने अल्कोहलिक लिक्विड डाला था उससे क्या बन जाएगा, बैक्टीरियाज के एक्शन से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज़ द विनेगर. अब यहाँ पर नीचे एक प्लग होता है टू विड्रॉ, एक टैप होती है टू विड्रॉ द प्रोडक्ट दैट इज़ विनेगर. यहाँ से हम जो हमारा फिनिश्ड विनेगर है उसको हम निकाल लेते हैं. नेक्स्ट है ट्रिकलिंग जनरेटर प्रोसेस. अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है,
मटेरियल ऑफ वेसल क्या है, वुड शेविंग्स, कॉर्न कॉब, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लेवर एनहांसमेंट में वो हेल्प करता है। एंड यहाँ पर आप ऊपर क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्प्रे होता है। सो स्प्रेइंग आर्म है ये। अब यहाँ पे हम क्या स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे हम अल्कोहलिक सब्सट्रेट्स को क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्रे करते हैं इन द टॉप लेयर ऑफ द फर्मेंटेशन चैम्बर। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर एसिड बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से क्या स्प्रे कर रहे हैं, अल्कोहलिक सब्सट्रेट स्प्रे कर रहे हैं। तो जब इनको एसिडिक एसिड बैक्टीरियाज को क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, तो वो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एसिटिक एसिड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। अब इस फर्मेंटेशन के दौरान ना हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। देयरफॉर एयर इज़ फोर्स्ड थ्रू द चैम्बर टू कीप इट कूल। अब ये क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान हीट जनरेट हो रही है, इसलिए ये जो हवा है वो बाहर जाती है ताकि अंदर जो है वो कूल रहे चैम्बर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीसर्कुलेशन हो रहा है। तो जो विनेगर है उसका वो रीसर्कुलेट होता है 2 से 3 बारी अंटिल द डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ विनेगर इज़ अचीव्ड। उसके बाद में जो हमारा विनेगर प्रोड्यूस हो गया है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। सो आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर जो नीचे कलेक्टिंग चैम्बर है वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा विनेगर प्रोड्यूस हो गया है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो वुड शेविंग्स आप देख रहे हैं, वुड शेविंग्स किस लिए होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो जो ओपन वैट सिस्टम था, दैट इज़ वहाँ पर जो विनेगर बनती है वो बेस्ट विनेगर बनती है, लेकिन वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लाइक 4 to 5 वीक्स लग जाते हैं उसको। एंड होममेड विनेगर बना सकते हैं हम, प्रोड्यूस प्रीमियम वाइन विनेगर। ट्रिकलिंग जनरेटर जो है उसको काफ़ी कम टाइम लगता है, 3 दिन ही लगते हैं बस विनेगर बनाने में। अब लास्ट हमारा बचा है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन नया मेथड है, फास्ट मेथड है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे नीचे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो मोटर यहाँ पर लगी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मोटर होती है जो कि क्या करती है, इट ब्रेक्स डाउन द एयर दैट इज़ ब्रॉट डाउन फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील टैंक इनटू द टाइनी बबल्स। तो जो एयर होती है उसको टाइनी बबल्स में ब्रेक कर देती है एंड इज़ फोर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड। और ये जो एयर बबल्स फिर है, अब जब ये टूट गए हैं, अब ये जो एयर है वो फोर्स होती है इनटू द अल्कोहलिक लिक्विड सॉल्यूशन, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन होती है वो और ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है, वो फास्टर ऑक्सीडेशन करने लग जाते हैं वहाँ पे बैक्टीरियाज जो हैं चैम्बर के अंदर। इस प्रोसेस में क्योंकि बहुत कम दिन लगते हैं, 1-2 दिन ही लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है इसको। सो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड है उसकी क्या एडवांटेजेस है, सो यहाँ पर देयर इज़ हाई लेवल ऑफ एरेशन नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू द एसिटिक एसिड कैन बी प्रोवाइडेड एट वेरी लो कॉस्ट, नॉट रिक्वायर्ड कंप्रेस्ड एयर, हेंस वो ज़्यादा इकोनॉमिक है और लो एनर्जी इनपुट चाहिए। बिकॉज देयर इज़ क्लोज्ड टैंक, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा इथेनॉल का। High degree of automation and no manual operation is there. Automation means automatically सारा प्रोसेस हो रहा है, कोई यहाँ पर क्लॉगिंग का दिक्कत नहीं आएगा, बहुत एफिशिएंट है, क्विक तरीका है, एंड जब आपको फर्मेंटेशन बंद करना है आप बंद कर सकते हो। वेरी हाई यील्ड अबाउट 95%, requires less space, oxygen is consumed very fast, hence no oxidative browning of the raw material like apple cider or wine mash. Low alcohol with less than 6% alcohol can also be used as a raw material, तो that is a benefit कि आप
अगर 6% से लेस देन अल्कोहल भी है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्मेंटेशन हम विनेगर को विड्रॉ कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स some microorganisms which oxidizes the residual, जो बची कुची उसमें अल्कोहल अभी भी बच गई होगी आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे एंड बहुत अच्छा आपको फ्लेवर, अरोमा और टेस्ट मिलेगा। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.